नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास में 11 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कथन है ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। और रीजन है, कारण आर है, पेरियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सही विकल्प चुनें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी है मराठी। मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। केसरी अखबार का प्रकाशन बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है 1935 एक्ट। 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 15 का कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन के बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शन सुमेलित नहीं हैं। बी, सी, डी तीनों ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कथन है उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। और कारण आर है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। सही विकल्प चुनें दोस्तों। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन है दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है सह्याद्री। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री
भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से है। 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में कौन से युग्म सही हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है केवल बी और डी। बी है स्टैक और डी है हिमौड़। स्टैक का समुद्री तरंग और हिमौड़ हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है ऊंचाई। लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, कारण आर ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। विकल्प दिए हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है तथा ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है, इसलिए ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्यूलर फोन जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न ये तीनों जनसंपर्क के माध्यम हैं। सेल्यूलर फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। पहला है अभ्रक, दूसरा है वन, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है मृदा, पांचवा है जल। उपर्युक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है केवल बी, डी और ई। बी यानी वन, डी यानी मृदा और बी, डी और ई है जल। वन, मृदा एवं जल प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि वन मनुष्यों के लिए इमारती लकड़ी, जनजातियों और जानवरों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। जीवों के बीच पोषक चक्र खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ए है मूल चट्टान, बी है स्थलाकृति और सी है जलवायु संबंधी कारक और डी है समय। विकल्प दिए हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है केवल ए तथा सी। ए है मूल चट्टान और सी है
जलवायु संबंधी कारक। मृदा के विरचन यानी गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु संबंधी कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व हैं। वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता और अवधि, आर्द्रता, तापक्रम। मृदा निर्माण में सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है छोटे किसान और खेतिहर मजदूर। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसानों के बीच शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन अभिकथन ए है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। और आर है, कारण है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सरकार काम करती है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, पर। ए है वार्ड स्तर पर, बी है राज्य स्तर पर, सी है राष्ट्रीय स्तर पर और डी है क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है बी और सी। बी है राज्य स्तर पर और सी है राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।